गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की स्कूलों के कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की स्कूलों में कार्यरत चौथे वर्ग के 150 से अधिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर है। कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और उन्होंने अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग उठाई है। आक्रोशित कर्मचारियों ने नगर प्राथमिक शिक्षा समिति परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर वडोदरा महानगर पालिका के सामने अपनी मांगे रखी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। हम रिटायर हो गए तभी अभी तक हमको पेंशन के कुछ पिछला भी हिसाब कुछ मिला नहीं है। ये लोग यहाँ से वहाँ कॉर्पोरेशन से शिक्षण समिति से कॉर्पोरेशन ऐसे ही धकेलते रहते हैं। तो हम क्या करें? जिसको लड़का नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो वो क्या करे? भीख ही मांगना पड़े ना हमको। हमारा पिछला हिसाब दे दो और पेंशन चालू कर दो। पेंशन नहीं मिल रहा है। 3 साल से मैं रिटायर हूँ। कर्मचारी पहले 570 थे। और आज कितना दिन हो गया? आज दूसरा दिन है। आगे क्या करेंगे? हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक। हम पिछले 40-35 साल से यहाँ पर नौकरी कर दे और यहाँ सिपाही है, सफाई सेवक, पग्गी और तेड़ागर बाई सब नौकरी करते हैं। लेकिन हमारा जो मांग है कि जो कायमी कर्मचारी को जो हक मिलता है वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये हड़ताल पाड़ी हुई है। ऐसे तो पहले 570 कर्मचारी थे और उसमें से कितने रिटायर हो गए, कितने गुजर गए और अभी हाल में 115 कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि 1 वर्ष का हमको जो प्रोबेशन पीरियड का एक ऑर्डर दिया था, 35 साल पहले की बात है, लेकिन आज तक उन्होंने ये दूर नहीं किया है, इसलिए हमें ये हड़ताल पाड़नी पड़ी है। नागरिकों को सहूलियत देने के उद्देश्य से गुजरात के मेहसाणा शहर को अब 2 जोन में विभाजित कर दिया गया है। महानगर पालिका बनने के बाद मेहसाणा शहर को 2 जोन में विभाजित किया गया है। अब शहर में मेहसाणा 1 और मेहसाणा 2 नामक 2 जोन कार्यालय कार्यरत होंगे। राधनपुर रोड पर नए जोन कार्यालय की शुरुआत हो चुकी है, जहां नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जोन कार्यालयों के गठन से अब नागरिकों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 11 वार्ड में भी बुनियादी जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमने મહેસાણાને 2 ઝોનમાં વિભાજિત કર્યું છે, જે મહેસાણા 1 ને 2 છે એ જ મેથડ લઈને આપણે 2 ઝોન ઓફિસ બનશે અને એક નવી ઝોન ઓફિસ કે જે રાધનપુર રોડનો વિસ્તાર છે, સમગ્ર વિસ્તાર એને કવર કરેલી એક ઓફિસ આપણે ટૂંક સમયમાં કાર્યરત કરશું। એમાં બધી જ સેવાઓ જે બેઝિક જનસેવા કેન્દ્રમાંથી સેવાઓ અપાય છે તે આપવામાં આવશે, એટલે નાગરિકોને મહાનગરપાલિકા બિલ્ડિંગ સુધી આવવાની જરૂર નહીં પડે। 11 વોર્ડ છે એની પણ બેઝિક સર્વિસીસ માટે ઓફિસો ચાલુ કરવાનું આયોજન છે। એ સિવાય જેટલી ગ્રામ પંચાયતો પડેલ છે એ તમામમાં અત્યારે નગરપાલિકાના પ્રતિનિધિ બેસે છે અને જે પણ પ્રાથમિક સુવિધાઓ અને બેઝિક સેવાઓ છે એ બધી પૂરી પાડી રહ્યા છે। મહેસાણા શહેરમાં આપણે જોયું હશે કે છેલ્લા અઠવાડિયા 10 દિવસથી જ્યારથી મહાનગરપાલિકા જાહેર થઈ છે ત્યારે એક સઘન સફાઈ ઝુંબેશ ચાલી રહી છે। એ ઝુંબેશને હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ આગળ વધારવામાં આવશે। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અલગથી ટીમ મૂકી અને જ્યાં જૂનો કચરો લેગસી વેસ્ટ પડ્યો છે તે જેસીબી અને અન્ય સાધનોની મદદથી દૂર કરવામાં આવશે, જેથી એક એફેક્ટિવ અને સફાઈનું એક ઉદાહરણ આપણને જોવા મળે। એ સિવાય અત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોના રોડનો સર્વે અમારી એજન્સી દ્વારા થઈ રહ્યો છે। લગભગ અઠવાડિયા 10 દિવસમાં સર્વે પૂરો કરી અને ટેન્ડર કરવામાં આવશે અને જ્યાં પણ રીસર્ફેસિંગ, રિપેરિંગની જરૂર હોય, रीकार्पेटिंग की जरूरत ये समग्र प्रक्रिया करवाना है। गुजरात के वडोदरा के स्पंदन स्कूल में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के स्पंदन स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए एक नई शुरुआत की गई। इस पहल के तहत
शकुन स्पंदन आर्ट ओपन बड़ौदा ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वडोदरा के 15 से अधिक स्कूलों के 296 बौद्धिक अक्षम बच्चों ने भाग लिया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश बंसल की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को ड्राइंग के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कलर पैकेट, पेंसिल सेट और A3 साइज के पेपर प्रदान किए गए। बच्चों ने इन सामग्रियों का उपयोग करते हुए अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र इनायत किए गए। वहीं विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी अद्भुत रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। बनियान सिटी जेएसएस एजुकेशन ट्रस्ट संचालित स्पंदन स्कूल में आज बड़ौदा के मनोवैज्ञानिक बच्चों के लिए प्रथम टाइम ये चाइल्ड आर्ट कंपटीशन का हमने आयोजन किया है और उसमें बड़ौदा की 15 संस्था ने भाग लिया है और टोटल 2296 बच्चों ने ये कंपटीशन में पार्ट लिया है। उद्देश्य एक ही है कि ये बच्चों के लिए आज तक बड़ौदा शहर में किसी ने ऐसे प्रकार के कंपटीशन किए नहीं है, तो हमने एक इनिशिएटिव लेके सोचा कि अब हमारे बच्चों में भी टैलेंट है तो ये बच्चों की टैलेंट बाहर आए, वो हिसाब से हमने ये कंपटीशन का आयोजन किया। यह हमारा पहला प्रयास है क्योंकि आज तक हम टैलेंट इवनिंग करते थे, उसकी जगह हमने सोचा कि एक नया कंसेप्ट लेकर नया काम करें। जनरल बच्चों के लिए तो चाइल्ड आर्ट कंपटीशन बड़ौदा शहर में काफ़ी होते रहते हैं, लेकिन ऐसे मनोदिव्यांग बच्चों के लिए चाइल्ड आर्ट कंपटीशन नहीं होते, तो इसलिए हमने ये साल इनिशिएटिव लिया है और सक्सेस रेशियो देख के हम ये हर साल चालू रखेंगे। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के मेहसाणा के खेरवा में गणपत यूनिवर्सिटी का 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे। गुजरात के मेहसाणा जिले के खेरवा स्थित गणपत यूनिवर्सिटी का 18वां दीक्षांत समारोह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर विभिन्न संकायों के कुल 4182 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। समारोह में 96 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल और 23 छात्रों को पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन उनके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने छात्रों को सीखने की ललक बनाए रखने और देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। अमित शाह ने विद्यार्थियों को सफल और अनुशासित जीवन के लिए 5 गुण अपनाने की प्रेरणा दी। मेरे साथी अब रहे नहीं दुनिया में, मगर अनिल भाई पटेल को भी जरूर याद करना चाहूंगा, क्योंकि गणपत भाई उस वक्त अमेरिका में थे। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का विचार किया और उसकी शुरुआती पूरी जो यूनिवर्सिटी स्थापित करने का परिश्रम होता है, अनिल भाई ने किया था। आज मैं अनिल भाई को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। गुजरात के मेहसाणा की कड़ी में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर लाखों रुपए का माल जब्त किया। मेहसाणा जिले की कड़ी में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। अचरासण जीआईडीसी इलाके में चल रही इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली विदेशी ब्रांड की शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इस फैक्ट्री में मैकडॉनल्ड और रॉयल चैलेंज जैसी ब्रांड के नकली लेबल लगाकर शराब तैयार की जा रही थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह फैक्ट्री पिछले 3 महीनों से चल रही थी और यहां बनी नकली शराब स्थानीय स्तर पर ही बेची जा रही थी। મહેસાણા જિલ્લાના કડી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર કડી પોલીસ દ્વારા જે બાતમીદારોનું સક્રિય નેટવર્ક છે તેના મારફતે છેલ્લા થોડા સમયથી પોલીસને જાણકારી હતી કે કોઈક કેમિકલ ભેળવી અને નકલી દારૂનું વેચાણ ગેરકાયદેસર પ્રતિબંધિત રીતે કોઈ ઇસમ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલું છે। જે ઇન્ફોર્મેશન છે તેને ડેવલપ કરી અને પોલીસે તેમાં વર્કઆઉટ કરતા અર્લી મોર્નિંગ આજે સવારે પોલીસે આ જગ્યા ઉપર રેડ કરેલી હતી। મૂળ અચરાસણ ગામની સીમમાં આવેલ એક જગ્યાની અંદર રોયલ ચેલેન્જ વિસ્કીની જે ખાલી બોટલ્સ છે તેની અંદર વિવિધ કેમિકલ્સ, એસેન્સ તથા અન્ય જે સસ્તી હલકી ગુણવત્તાનો જે દારૂ છે તે મેળવી અને બોટલ્સ તૈયાર કરવામાં આવતી હતી। गुजरात के वडोदरा में वाहन चालकों को यातायात के नियमों के पालन की प्रेरणा देने के लिए वडोदरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा नया प्रयोग किया गया। गुजरात के वडोदरा में नेशनल रोड सेफ्टी अंतर्गत ट्रैफिक नियम का पालन करने वाले वाहन चालकों को पुलिस विभाग द्वारा गुलाब के फूल दिए गए। वडोदरा शहर में ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित करने के भागरूप अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत कार में सीट बेल्ट बांधने समेत के नियमों का पालन करने वालों को गुलाब देकर सम्मानित किया गया। जो भी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए, उन्हें ट्रैफिक विभाग द्वारा गुलाब का फूल देकर उनकी हौसला अफजाई की गई, जिससे वडोदरा शहर में ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने में सहायता मिल सके। પોલીસનું બહુ સારું કામ છે કે જે હેલ્મેટ પહેરે છે અને ગુલાબ આપે છે અને અમને વધારે એન્કરેજ કરે છે। અને મારું હેલ્મેટ પહેરવાનું મેઇન કારણ એ છે કે ચલો પોલીસવાળા તો ક્યારેક કોઈ જગ્યાએ આપણને પકડીને આપણી પાસેથી દંડ લે છે, પણ એના બદલે એક્સિડન્ટ તો ગમે તે જગ્યાએ થઈ શકે છે। આપણે જવાબદાર હોઈએ કે ના હોઈએ, પણ સામેવાળાની ભૂલના લીધે બી આપણું એક્સિડન્ટ થાય તો એનાથી બચવા માટે આપણે પહેરવું જોઈએ। પ્લસ કોઈ પણ સિઝન હોય, શિયાળો, ઉનાળો કે ચોમાસું, બધી સિઝનમાં તમને હેલ્મેટ તમારું રક્ષણ કરશે। શિયાળામાં તમને ઠંડી ઓછી લાગશે, ઉનાળામાં ગરમી ઓછી લાગશે અને ચોમાસામાં તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે વરસાદ પડતો હોય તો હેલ્મેટ પહેર્યું હશે તો તમને એના કારણે તમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે। એના માટે તેને હેલ્મેટ કરવું ખૂબ જરૂરી છે। ગવર્મેન્ટ તો એમને રૂલ્સ લાવે છે, બરાબર, કારણ કે ગવર્મેન્ટ પણ એમની સેફટી, આપણી સેફટી માટે જે કરતા હોય છે, પણ આપણે પોતે જો આપણી પોતાની સેફટી માટે જવાબદાર રહીશું તો આપણા બધા માટે બહુ સારી વસ્તુ રહેશે।
અત્યારે માર્ગ સલામતી માસ 2025 ની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે ટ્રાફિક પોલીસ વડોદરા શહેર દ્વારા અલગ અલગ જંકશન ઉપર જે કે ટ્રાફિકના નિયમનું પાલન કરે છે તેઓને ફૂલ આપી અને તેમને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે અને વધુમાં વધુ લોકો હેલ્મેટ પહેરે, સીટ બેલ્ટ પહેરે અને ટ્રાફિકના નિયમનું પાલન કરે એટલા માટે પોલીસ તરફથી એમને એક પ્રોત્સાહન તરીકે એક ફૂલ આપવાનું, ગુલાબ આપવાનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે શહેરમાં અલગ અલગ વિસ્તારમાં પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર વિસ્તારના અધિકારીઓ આ મુહિમમાં જોડાયા છે અને વધુમાં વધુ લોકો અને નાગરિકોને હેલ્મેટ વિશે અને સીટ બેલ્ટ વિશે વધુ જાણકારી મળે અને એ લોકો વધુમાં વધુ સેફ્ટીનું પાલન કરે એના માટેથી અમે એક નમ્ર प्रयास કર્યો છે. गुजरात के वडोदरा के अकोटा में तस्करों ने सोसाइटी को निशाना बनाकर आतंक मचाया। वडोदरा में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। ऐसी ही घटना अकोटा में दर्ज हुई है, जहां तस्करों ने सोसाइटी को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में घूमते हुए तस्कर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं, जिससे यहाँ के लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। अकोटा पुलिस स्टेशन इलाके में पहले भी चोरी की काफी वारदातें दर्ज हुई है। ऐसे में पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं।